OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your chemistry class, and in this session we are going to discuss about some of the question answers of chapter Is Matter Around Us Pure? So, the first question is, what is the name of the metal which exists in liquid state at room temperature? Yes, there is a metal which can exist in liquid state. Generally हमने पढ़ा है कि metals are hard, but there is an exception in metal that can exist in liquid state. So what is it? Is it sodium? Is it potassium? Is it mercury or is it bromine? So first of all, bromine is not a metal. It is regarded as a non-metal. It comes in the group 17, that is of halogens. So sodium no, potassium no. तो कहाँ देखा है, कोई ऐसा मेटल देखा है जो कि लिक्विड स्टेट पे हो? सो दैट इज मर्करी. सो द राइट आंसर इज मर्करी. एंड इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मर्करी इन अ थर्मामीटर. जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं उसमें जो है हम मर्करी का इस्तेमाल करते हैं. ओके, so the next question is, when the liquid is spun rapidly, what do you mean by spun rapidly? Spun rapidly का मतलब होता है कि हम उसको खूब जोर जोर से रोटेट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं. The denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at top. ये तो कहीं पढ़ा हुआ है ना, जहां पे कि डेंसर पार्टिकल्स जो है नीचे बैठ जाते थे, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते थे. ऑन रोटेशन कहां पढ़ा था? सो इसमें कौन सा प्रिंसिपल है? इज इट सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन और टनिंग? सो क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेंसर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स की, दैट टू ऑन रोटेटिंग, ऑन दैट टू ऑन रोटेशन. सो यस, द करेक्ट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी भी मिक्सचर के जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लेस डेंसर पार्टिकल्स या लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं. इन दिस वे वी कैन सेपरेट द मिक्सचर. The next question asked is, if we put camphor in an open container, its amount keeps on decreasing due to the phenomenon of. Camphor जो है वो एक ऐसा solid है, अगर आप उसको जो है खुले किसी भी कंटेनर में रख देंगे तो वो जो है उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता चला जाता है. तो कैम्फर जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है. अब सॉलिड स्टेट से सोचो कि उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज का मतलब है कि ये सॉलिड, अगर हमने यहाँ पे 10 ग्राम लिया था कैम्फर का, तो हुआ क्या, ये 10 ग्राम कैम्फर जब हमने शाम को देखा तो बचा 2 ग्राम. अब हुआ क्या इसमें, ये 2 ग्राम कैसे बचा, बाकी का 8 ग्राम गया कहाँ? तो ये जो कैम्फर होता है, दिस इज सब्लिमल. ठीक है, दिस इज सब्लिमेबल, सब्लिमेबल. ठीक है, ये सबलाइम हो जाता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, ये सॉलिड से सब्लिमेबल क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में बदल जाता हो. तो कैम्फर जो है वो सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में बदल जाता है. तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं हम? इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है. इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में जो है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदलता है, सॉलिड से गैस में नहीं बदलता है. प्रेसिपिटेशन नहीं, कंडेंसेशन में भी उल्टा होता है, गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलता है. तो ऑप्शन क्या है? सब्लिमेशन. क्यों? क्योंकि जो ये कैम्फर है दिस इज सब्लिमेबल, तो ये क्या होता है, ये सीधे ही सॉलिड से गैसियस स्टेट में बदल गया. सो द करेक्ट आंसर इज sublimation. Now the next question asked is, heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve. देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको कुछ कीवर्ड्स जो हैं बहुत ध्यान देने पड़ेंगे. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होते हैं उनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं और जो है वो सस्पेंडेड हैं, सस्पेंडेड है यहाँ पे थ्रू आउट दी सॉल्वेंट. दैट मीन्स कि सपोज दिस इज अ मिक्सचर.
ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व्ड नहीं है, वो इस तरीके से जो है ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आइज, और हम देख भी सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? अगर हम बात करें कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में मैं आपको बता दूं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल्स काफी स्मॉल होते हैं एंड इट अपीयर्स टू बी होमोजेनस। इसके पार्टिकल्स हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। सब्लिमेशन तो एक सेपरेशन टेक्निक है, तो ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। तो बचा क्या? सस्पेंशन। सो सस्पेंशन इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स का साइज होता है दैट इज जो है ये काफी बड़ा होता है, अप्रोक्सीमेटली जो है 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3 मीटर्स का इनका साइज होता है एंड द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद नेकेड आइज। ठीक है, प्लस इनके पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंडेड होते हैं, तैरते रहते हैं, वो एग्जैक्टली जो है वो पूरी तरीके से घुलते नहीं है। सो द राइट आंसर इज सस्पेंशन। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द कॉन्टिन्यूअस zigzag मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्जन मीडियम। नाउ कोलॉइड जब बनता है तो जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल्स में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, ठीक है, एक क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। क्या होता है? डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। ठीक है, अब ये हमारा कोलॉइड सॉल्यूशन है। कोलॉइड सॉल्यूशन में जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इस तरीके से जो है वो जिगजैग अलग अलग डायरेक्शंस में जो है वो घूमते रहते हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। आइए समझते हैं ब्राउनियन मोशन क्या होता है थोड़ा डिटेल में। सो ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन जो है वो कहते हैं इट इज एन अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड ड्यू टू देयर कांस्टेंट कोलिजन। यहाँ पे आप देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। इसकी वजह से जो है ये इधर उधर जो है अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है, कोई ऑर्डरली डायरेक्शन ये नहीं होता है, तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में जो है घूमते रहते हैं, और यही जिगजैग मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू अस इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बार बार बोला है कि हमेशा यू नीड टू गिव अटेंशन ऑन सम कीवर्ड्स। जैसे कि यहाँ पूछा गया है प्योर सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, कैन नॉट बी ब्रोकन। ये सब कीवर्ड्स हैं, आपको ये हिंट्स हैं आपके लिए। ठीक है, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। ठीक है, कोई भी फिजिकल या केमिकल मीन से ये तोड़े नहीं जा सकते हैं। सबसे पहली चीज प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आता है। प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड आते हैं, जी हाँ आते हैं। एलिमेंट में यस, मॉलिक्यूल में यस, मिक्सचर नो। मिक्सचर जो है वो इम्प्योर कंपोनेंट या इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, तो मिक्सचर का ऑप्शन खत्म हमारे पास। मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अगर हम बात करें वन काइंड ऑफ एटम की, तो मॉलिक्यूल जो है वो जो है उसमें सपोज H2O है, दिस इज अ मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड भी मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है ये, तो यहाँ पे वन काइंड ऑफ एटम तो हुए ही नहीं। यहाँ पे एक एटम कार्बन का है, दूसरा एटम जो है वो ऑक्सीजन का है। यहाँ पे एक एटम जो है हाइड्रोजन का है और दूसरा एटम जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन का है। मॉलिक्यूल का एक और एग्जाम्पल होता है, या तो आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लीजिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए तो कंपाउंड तो डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है वन काइंड ऑफ एटम से नहीं बना है। मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज है जो डिफरेंट एटम से मिलकर भी बन सकती है और वन काइंड ऑफ एटम से भी मिलकर बन सकती है। तो अब हमारे पास क्या हो गया? सिर्फ दो ऑप्शन बचे, इट इज ईदर बी और सी। अब नेक्स्ट हिंट आपके लिए क्या दिया गया है? कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। सो एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन।
ठीक है, एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो ब्रेक नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज एन एलिमेंट, दैट इज ऑप्शन बी। Next question asked to us is which of the following non-metal is a good conductor of electricity? Okay, अब यहाँ पे बात करते हैं कि नॉन मेटल। अब देखिए यहाँ पे फिर आपके लिए एक हिंट है यहाँ पे कि पहली चीज इट शुड बी अ नॉन मेटल, द सेकेंडरी थिंग इज इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो हिंट्स हैं आपके लिए इस क्वेश्चन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप ये कैटेगराइज कीजिए कि दिए गए ऑप्शंस में से नॉन मेटल कौन सा है। एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटल है, सिलिकॉन जो है मेटलॉइड है, और ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है, गोल्ड भी एक मेटल है। तो आपके पास ऑलरेडी जो है फर्स्ट हिंट से ही आपका आंसर आ गया कि ये ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट में आपको बता दूं जनरली नॉन मेटल्स में जो है वो दे आर नॉट केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, बट ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू अस इज when two liquids do not mix, they form two separate layers and are known as miscible liquids, immiscible liquids, saturated liquids or supersaturated liquids. So let me remind you that in the previous session when we were discussing some separation techniques, there was one separation techniques in which we are separating such two liquids that do not mix. So in this question it is asking कि ऐसे लिक्विड जो मिक्स नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड आर सॉल्यूशंस। ठीक है, मिक्सेबल लिक्विड्स वो होते हैं दैट मिक्स विद ईच अदर। सो द करेक्ट आंसर इज इममिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, इममिसिबल लिक्विड्स जो है ऐसे दो लिक्विड होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, list any four characteristics by which a compound can be differentiated from mixtures. So there are 5 characteristics mentioned here. First is various elements mixed together. ठीक है, मिक्सचर्स में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो टुगेदर मिक्स होकर जो है एक मिक्सचर बनाते हैं, इसमें कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। वेयर एज कंपाउंड में जो है एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हाइड्रोजन एलिमेंट है एंड इट इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया ही कंपाउंड बन रहा है। हमने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है कि नया ही कंपाउंड बन रहा है, उसका रीजन ये है कि जो हाइड्रोजन है दैट इज इन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, बट जब दोनों कंबाइंड हो रहे हैं वो वाटर फॉर्म कर रहे हैं दैट इज इन लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड बना। वेयर एज इन मिक्सचर जो है दो चीजें मिक्स होती हैं और कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, कुछ अलग से बनकर ऐसे नहीं आता है। मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ठीक है, मिक्सचर में कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉम्पोजिशन? I can make a mixture of salt and water with 2 tablespoons of salt, okay, plus water. In another glass, I can make similar salt and water solution, but in here I can take 5 tablespoons of salt and water. ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसका जो कॉम्पोजिशन है, पहले उसमें 2 चम्मच नमक था, अब 5 चम्मच नमक है। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो बदल सकता है, वेरिएबल है, बदला जा सकता है। वेयर एज कंपाउंड में जो इसका कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। अगर वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे वाटर फॉर्म करने के लिए, तो हर केस में यही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं किसी में एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर जाए। तो हमेशा कंपाउंड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। तो थर्ड पॉइंट इज अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका क्या मतलब है, जैसे यही वाली ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने सॉल्ट और वाटर का जो है वो मिक्सचर लिया है। तो ये जो मिक्सचर होगा ना वो कैसा होगा, टेस्ट में सॉल्टी होगा।
ठीक है, कैसा होगा, सॉल्टी होगा ये मिक्सचर। तो सॉल्टी मिक्सचर से क्या मतलब है कि अगर हमने सॉल्ट मिक्स किया है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें उसकी प्रॉपर्टी दिख रही है। वेयर एज कंपाउंड में अगर हम कंपेयर करें तो जो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की वो टोटली डिफरेंट होती हैं। फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है वाटर का, तो यहाँ पे ये गैसियस स्टेट है और ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दैट सपोर्ट्स कंबशन। कहीं आग लगी हो, अगर ऑक्सीजन आसपास हो तो आग और ज्यादा जो है वो तेज हो जाती है, फैलने लगती है। वेयर एज अगर इसी ऑक्सीजन को आप हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके, ठीक है, और वाटर कंपाउंड बना दें तो यही वाटर जो है आग बुझाने के काम आता है। तो जो कंपाउंड, कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड की वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। फोर्थ पॉइंट है, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, किसी भी मिक्सचर का कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, वेयर एज किसी भी कंपाउंड का फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम, क्योंकि यहाँ पे वाटर का ही एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। एंड इफ इट इज प्योर वाटर, कोई और चीज वाटर में नहीं मिलाई गई है, तो हमेशा वो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। जैसे कि हमने ऑलरेडी काफी सेपरेशन मेथड्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो फिजिकल मेथड्स जैसे कि हैंड पिकिंग, फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारी चीजें जो है इन नॉर्मल और इजी मेथड्स, इजी फिजिकल मेथड्स को लेकर जो है हम यहाँ पे मिक्सचर्स को सेपरेट, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का जो मिक्सचर, मतलब कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जो है वो फिजिकल मेथड से अलग नहीं किए जा सकते, कुछ केमिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। अगर मैं वाटर की ही बात लूं और वाटर का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसे हमें दोनों को अलग करना है, तो उसके लिए जो है हमें केमिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो है हम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर सकते हैं। सो ये डिफरेंसेस थे मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश अ कोलॉइड फ्रॉम अ सस्पेंशन? अगेन अ डिफरेंशिएशन क्वेश्चन कि कैसे कोलॉइड जो है वो सस्पेंशन से डिफरेंट है, कैसे आप पता लगाएंगे कि दिस इज अ कोलॉइड और दिस इज अ सस्पेंशन। सो अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन जो होते हैं वो हेट्रोजेनस होते हैं, क्लाउडी होते हैं। क्लाउडी मतलब कि क्लियर सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, कुछ जो है वो ऐसे क्लाउडी टाइप के अपीयर होते हैं और इनके जो दो सब्सटेंसेस होते हैं वो विजिबल होते हैं। एंड कोलॉइड की बात करें तो दे आर ऑल्सो क्लाउडी, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन नहीं दिखता है, पर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, वो एकदम यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं एंड they appears to be homogeneous। ठीक है, ये एक्चुअली हेट्रोजेनस होते हैं बट इट appears to be homogeneous, ऐसे देख के लगता है, ठीक है, कि ये जो है होमोजेनस है। पार्टिकल साइज की अगर हम बात करें तो जो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज होता है दैट इज 10 to the power -3 एंड जो कोलॉइड का पार्टिकल साइज होता है दैट इज 10 to the power -7 मीटर्स टू 10 to the power 9 मीटर्स। अब ये है क्या, ये पार्टिकल साइज का डायामीटर है, ठीक है, पार्टिकल साइज का डायामीटर है। डायामीटर का मतलब सपोज ये पार्टिकल है तो इसका जो ये डायामीटर होता है ये होता है 10 to the power -3 और इसके पार्टिकल साइज का जो डायमीटर होता है ये होता है 10 to the power -7 से लेके 10 to the power -9 मीटर्स तक। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू कोलॉइड के पार्टिकल साइज से। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ लाइट की तो इसका जो सस्पेंशन का इफेक्ट ऑफ लाइट है वेरिएबल है, ठीक है, ये काफी जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है। वेयरएज कोलॉइड्स में जो है लाइट जो है डिस्पर्स होती
है। ठीक है, यहाँ पे भी सस्पेंशन में भी लाइट डिस्पर्स हो रही है, कुछ केसेस में जो है ज्यादा होती है, कुछ केसेस में कम होती है। दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर वेरिएबल। एंड कोलॉइड के केस में लाइट जो है वो डिस्पर्स की जाती है, टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर हम इफेक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन देखें, दैट मीन्स अगर हम कोई सस्पेंशन और कोलॉइड जो है वो क्या कहते हैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो सेडिमेंटेशन होगा या नहीं होगा। सस्पेंशन के केस में सेडिमेंटेशन होता है, पार्टिकल्स क्योंकि सस्पेंडेड होते हैं तो छोड़ने पर जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए पार्टिकल्स जो है यहाँ पे वो काफी जो है सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, ऐसे वो घूमते रहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम उनको छोड़ देंगे तो व्हाट विल हैपन, पार्टिकल्स जो है नीचे इस तरीके से जो है सस्पेंड हो जाते हैं, नीचे जो है सेडिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स विल नॉट इवेंचुअली सेटल डाउन। यहाँ पे जो है होमोजेनस, इट अपीयर्स टू बी होमोजेनस, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो यहाँ पे जो है कोलॉइड के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं, सेडिमेंटेशन इसमें नहीं देखा जाता है। The next question that is asked to us is, what is the effect of temperature on the solubility of solids in liquids? That means कि अगर हम टेम्परेचर घटा दे या बढ़ा दे तो solubility जो होती है सॉलिड की लिक्विड में वो कैसी होगी। तो अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की ऑन solubility, तो इन जनरल सॉलिड जो है टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है सॉलिड्स जो हैं वो इजीली जो है लिक्विड में या वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। एग्जांपल इसका क्या है, शुगर को अगर आप ठंडे पानी में डिसॉल्व करें और शुगर को गर्म पानी में डिसॉल्व करें, देन यू विल ऑब्जर्व कि शुगर जो है गर्म पानी में बहुत जल्दी जो है डिसॉल्व हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है with liquids. So that is all for question answer session of this chapter. हम आगे मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ. Till then, take care. Bye bye.